Achievers Junction. Hello friends. Welcome to Achievers Junction. Follow us on Facebook page. Like, share and subscribe us on YouTube. Follow us on Instagram. Coming live in few seconds. नमस्कार, मैं मनोज कुमार अचीवर्स जंक्शन के काव्य निर्झर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम थोड़ा क्षमा चाहूंगा, थोड़ा समय जो है वो कुछ ज्यादा हो गया, थोड़ी तकनीकी दिक्कत के कारण थोड़ी सी देर से हम लोग जुड़ पाए, लेकिन ये पहला एपिसोड है काव्य निर्झर का। और इस काव्य निर्झर कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है कविता के क्षेत्र की, जिसने कविता की सारी दूरियां नापी हैं, देश से लेकर विदेश तक, जिन्होंने अपने गीतों को और अपनी कविताओं को धार देकर लोगों तक पहुंचाया है। ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले आज हमारे साथ हैं और ये काव्य निर्झर का प्रथम एपिसोड है। निर्झर यानी वो धारा जो निरंतर बहे, जो निरंतर झरता रहे, उसे निर्झर कहते हैं। और शब्द जो है वो भी शाश्वत है। जैसे निर्झर हमेशा झरता रहता है, वैसे ही जो शब्द की धारा है वो भी अनवरत युगों से बहती आई है। कालिदास, ऋषि वाल्मीकि से लेके आज तक हम शब्दों की धारा में, शब्दों की निर्झर में स्नान करते आए हैं। और एक अचीवर्स जंक्शन की ओर से एक ये प्रयास है, और इस प्रयास के माध्यम से आज हम पहली बार आप लोगों से जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ, मैंने बताया कि हमारे साथ देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदी कविता को ख्याति देने वाली डॉक्टर कीर्ति काले उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार कीर्ति जी, कैसे हैं? नमस्कार मनोज जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप कैसे हैं? हम बिल्कुल अच्छे हैं। और पहले तो मैं आपका अग्रिम धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो है इस कार्यक्रम को अपना मन दिया और इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ी। मैं एक बार जानना चाहूंगा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हूँ। अभी तो लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर पर हैं, किसी से बातचीत केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हो पाती है, तो अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में आकर मुझे अच्छा लगा, और इसका नाम भी काव्य निर्झर है, तो एक ठंडक सी महसूस हो रही है इस काव्य निर्झर में। बिल्कुल, ये जो है गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में कुछ शब्दों के शीतल छींटे देने के लिए हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। हम आपका स्वागत करते हुए, क्योंकि ये प्रथम एपिसोड है काव्य निर्झर का, तो हम क्यों न इस कार्यक्रम की शुरुआत एक सरस्वती वंदना से करें। और जब सरस्वती की पुत्री हमारे साथ हैं डॉक्टर कीर्ति काले, तो क्यों न हम इस कार्यक्रम का आगाज उन्हीं की सरस्वती वंदना से करना चाहेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप, हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि सरस्वती वंदना आप जो है प्रस्तुत करें और इस कार्यक्रम का आगाज करें। जी, बहुत धन्यवाद। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। शब्दों, अर्थों, शब्द प्रबंधों की अधिष्ठात्री माँ वागीश्वरी को प्रणाम करती हूँ और वागीश्वरी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करती हूँ। सुनिएगा।
चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, शुभ्र वदन शुक्ल वसन विमला हंसवाहिनी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, दिव्या भव्या आदिशक्ति सत्य नित्य ज्ञान बुद्धि काव्य रूप रस की स्रोत भाव्या मन भाविनी, चंद्रवदन बहुत सुंदर भाई, बहुत मधुर अच्छे, बहुत हसन अच्छे। कमल दल विहारिणी, बहुत महादेवी सुंदर भाई। वाग्देवी सुर नर सुर सेवी आनंद रूप धीश्वरी, आनंद रूप धीश्वरी, भुक्ति मुक्ति दायनी, चंद्रवदन बहुत सुंदर है कीर्ति जी, मधुर बहुत अच्छे, हसन बहुत अच्छे भाई। कमल दल विहारिणी, और चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, चिन्मयी तू हो प्रसन्न नाशो सब मन के द्वंद्व, जागृत हो ज्ञान ज्योति सत्यानंद स्वरूपिणी, चंद्रवदन मधुर हसन कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी, कमल दल विहारिणी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। और बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे जो टिप्पणियां हैं आपको लिख रहे हैं। और बहुत सुंदर आपने सरस्वती वंदना यहाँ पे सुनाई मुझे। जब मैं बहुत पढ़ता था धन्यवाद। कीर्ति जी बचपन में, तो कुछ पंक्तियां मुझे, शायद मैं कक्षा 7 में था तब, मुझे सरस्वती की वो पंक्तियां आज भी याद हैं। जी कि सरस्वती का स्वागत है। पावन मंदिर, सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है, और शत वाह। शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो उठो धरा के, नवयुग का आह्वान करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, और तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो हम सब लोग बहुत रक्षक खूब, हैं, बहुत खूब। पुजारी हैं माँ सरस्वती के। तो इन शब्दों के साथ मैं इस कविता की धारा में आपको आगे ले जाना चाहता हूं। और वैसे कहने को आगे है, लेकिन मैं आपकी उम्र के बहुत पीछे लौटना चाहता हूं, और आपको उस ग्वालियर की धरती पे ले जाना चाहता हूं जहां से आपकी यात्रा शुरू हुई है। तो जी। कीर्ति जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं कि कैसे आपकी जो काव्य यात्रा है वो कैसे प्रारंभ हुई, और वो जमाना कैसा था कविता का, कैसे लोग चाहने वाले थे हमारे दर्शक, और हम जानना चाहेंगे। मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब से मैंने कुछ पंक्तियां जोड़ना प्रारंभ कर दी थी। उसे जी कोई जी। कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन कविता जैसा कुछ था। मन में कुछ भाव आते थे और अपने कॉपी के पीछे वाले पृष्ठ पर मैं कुछ कुछ लिख लेती थी। उसके बाद हुआ ये कि हमारे स्कूल में एक अंतर विद्यालयीन कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। दूसरे स्कूल में जाना था, वहां मेरी जो मैडम थी उन्होंने मेरा नाम वहां भेज दिया था। क्योंकि मैं दूसरी एक्टिविटीज में बहुत आगे रहती थी, भाषण देने में, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में, डांस में, गाने में, तो उन्होंने मुझसे बिना पूछे मेरा नाम वहां दे दिया और कहा कि जी, आपको बस आज, मुझे नहीं पता था, उन्होंने दिया और मुझे कहा कि आपको आज इसमें कविता प्रतियोगिता में अपने स्कूल की तरफ से जाना है, और एक विषय भी था संचय का, जो बच्चों की बैंक चलती थी। तो मैंने कहा मैं तो कविता नहीं लिखती हूँ और आपने एकदम से मेरा नाम दे दिया और अभी कहा कि अभी जाना है, मैं कैसे जाऊं, अपने स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, मैं तो कुछ कविता ऐसी लिखती नहीं हूँ सुनाने जैसी। तो बोले नहीं, हमें पूरा विश्वास है, आप अभी 2 घंटे हैं, आप बैठकर लिख लीजिए, आपको पता है संचयिका क्या होती है। मैंने बस वहां बैठकर और बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी, वहां जाकर सुनाई, क्योंकि मंच पर बोलने का अभ्यास मुझे पहले से था। तो मैंने बहुत निडरता पूर्वक दिखाया तो कि मैं बिल्कुल निडरता पूर्वक बोल रही हूँ, लेकिन अंदर के अंदर डरी हुई बहुत थी।
नहीं, लेकिन निडर मैंने तो आप अभी सुना भी दी। हैं, और निडर तो आप फिर अभी मैंने भी हैं, वहां जो और कविता कविता सुनाई और वहां जी, अप्रत्याशित रूप से मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया। तो मुझे ऐसे बहुत लगा अच्छा। कि मैं कविता लिख सकती हूँ। बस ऐसे ही धीरे धीरे शौक बढ़ता जी, चला जी, गया। जी। तो हमारे दर्शक जो हैं वो लिख रहे हैं, और हम भी चाहेंगे कि उस जमाने का, आपकी शुरुआती दिनों का कोई ऐसा चुलबुला गीत जिसने जो आपके जबान पर चढ़ा और जो लोगों का कंठहार बना, ऐसा गीत कोई आपके याद पड़ता है तो सुनाइएगा। हमारे दर्शक सब लोग अ, जो है मैं आपका आकांक्षा रखते संकेत हैं। समझ रही हूँ। जब मैंने साइंस में ग्रेजुएट किया और उसके बाद मुझे लगा कि मेरी रुचि हिंदी में है, तो मुझे हिंदी में ही अच्छा, ये कुछ पढ़ना चाहिए। तो कीर्ति फिर जी, ये मैंने बताइए, हाँ जी। एक मिनट, ये बताइए, ये साइंस वाले क्यों कविता लिखते हैं? मैं भी साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूँ। देखिए, विज्ञान है ना, विज्ञान तो किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान होता है। तो विशिष्ट विज्ञान के ज्ञान। हाँ, क्रमबद्ध और विशिष्ट ज्ञान दोनों कह सकते हैं। तो जो भी जी, विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, उनमें एक अलग समझ बन जाती है। आप देखिएगा तो वो तो हर क्षेत्र में आगे हम्म, चले जाते हैं। जी। तो आपने मुझे कहा कि कोई चुलबुला गीत सुनाइए। तो हमारे हाँ, उस ग्वालियर में जमाने का बहुत जो आप, अच्छी सुनाती हूँ, धैर्य रखिए। जी, जी, हमारे ग्वालियर में बहुत अच्छी गोष्ठियां होती थी, मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन। मैं उन गोष्ठियों में जाती थी और वहीं से मैंने कविता लिखना, उसे तराशना सीखा। उस समय मैंने एक गीत जी, लिखा था, लेकिन वो उस समय मैंने सुनाया नहीं था, लिखा उसी समय था, लेकिन सुनाना मैंने 1995 में पहली बार सुनाया, जबकि लिखा मैंने लगभग 86-87 में था। वो गीत मैं जी। आपको सुनाती हूँ, जो बहुत लोग आज भी पसंद करते हैं। सुनिए। स्वागत है आपका। कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर वासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, वाह, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, क्या बात है, शायद वाह। ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और अब पंक्तियां सुनिएगा कि पैरों जी, की पायल छन की कंगन खन का, पैरों की पायल छन की कंगन खन का, हर आहट पर चौंक चौंक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में, शायद ऐसा होता है पहले पहले प्यार बहुत में। खूब, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। अब इस गीत का सबसे अच्छा बंद सुनाती हूँ। ये जब मैं मंच पर सुनाती हूँ तो रिदम के साथ तालियां बजने लगती हैं। मुझे कहना नहीं बिल्कुल, पड़ता हमने कि आप देखा लोग है, तालियां बजाइए। तो ये पंक्तियां सुनिए, हमने देखा महसूस है करके कि, सुनिए। जी जी। कि जी, जी, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, अंबर में उड़ने को अपने पर खोले, कि हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, हिचकोले खाती है नैया, मस्ती से मझधार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। वाह, और इस गीत का सबसे अच्छा, बड़ा बहुत अच्छा मुझे ये बंद लगता है। सुनिए। कि जिन पैरों जी, में उछला करता था बचपन, जिन पैरों में उछला करता था बचपन, कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण, और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन, रोम रोम पूजा सांसें चंदन चंदन, कि बिन बहुत मांगे खूब, सब बहुत कुछ खूब। मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, आंखों के व्यापार में, शायद बहुत अच्छा ऐसा है। ही होता है पहले पहले प्यार में। तो ये बहुत गीत खूब, था बहुत उन दिनों खूब। का, जो आज भी जी, लोग पसंद करते मैं हैं।
आपने बहुत सुंदर गीत पढ़ा कीर्ति जी। मैं दो पंक्तियां, एक एक अपने गजल का एक शेर आपके आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं, आपके जी गीत के सम्मान स्वागत, में पढ़ना चाहता हूं। स्वागत जी। मैंने कहा कि पहली नजर का प्यार न पूछो कैसे रंग दिखाता है। वाह। पहली नजर का प्यार न पूछो कैसे रंग दिखाता है। जान से प्यारे हो जाते हैं राहों में बेगाने लोग। जान से प्यारे बहुत हो खूब। जाते हैं राहों में बेगाने लोग। और तेरा मेरा रिश्ता क्या है। जान से प्यारे हो जाते हैं राहों में बेगाने लोग। पहली नजर का प्यार न पूछो कैसे रंग दिखाता है। जान से प्यारे हो जाते हैं राहों में बेगाने लोग। बहुत बहुत खूब। बढ़िया आपने गीत पढ़ा। तो थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। जी। अभी जो एक प्रोमो आपका बना था गीत का, हम्म। वो गीत मैंने पहले भी सुना था और हमारे बहुत सारे दर्शकों ने भी सुना था, लेकिन वो गीत एक ऐसा गीत है जो बहुत गहराई तक मन को छूता है और जी। उसमें कहीं नवगीत की भी बात दिखाई पड़ती है। वो हम्म। शब्दावली भी कहीं दिखाई देती है, लेकिन जो मिठास है उस गीत हम्म। का, वो हमारी जो प्राचीन गीत परंपरा है उसी का मिठास दिखाई देता है। तो मैं चाहूंगा कि वो गीत भी अगर आप पढ़ दें तो अच्छा लगेगा। या सुनाती हूँ, ये गीत मैं और ऐसी लगभग कोई बंदिश 3 भी नहीं है, साल कुछ और आप सुनाना चाह रही हैं उससे पहले तो वो भी सुना सकते हैं, उसके पहले जैसा भी मैं आपका कुछ मन हो। दो तीन शेर, मैं चूंकि वो कहानी वहीं से प्रारंभ हुई है शुरुआत से, जी तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक रचना हाँ मैं हाँ। विशेष रूप से सुनाना चाहती हूँ जो मेरी बहुत लोकप्रिय हुई। और दूरदर्शन पर मैंने हम्म। इसे सुनाया तो इसको कई बार प्रसारित किया गया, दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पर भी। और ये लगभग मैंने जी 1994 या 95 में मैंने पहली बार, दूरदर्शन ही एक चैनल था और दूसरे चैनल नहीं थे, तब मैंने वहां सुनाई थी, लेकिन लिखी मैंने बहुत पहले थी इस कविता को। ये गजल कुछ सुनाती हूँ, कुछ हम्म। शेर लड़कियों की जिंदगी पर मेरे ये शेर हैं, वो सुनिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म वाह। तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। और ये शेर सुनिएगा बहुत कि अच्छा है। रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता। बहुत ध्यान से सुनिए इन शेर को, कि रास्ते जी की जी। कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता, एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। और जो लड़की अपने घर बहुत से सुंदर। बाहर निकलती है उसे इन परिस्थितियों का हम्म। सामना करना ही पड़ता है, कि हर घड़ी जी जी। हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। और जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है इस गजल का, वो सुनिए मनोज जी जी, जी। कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, एक खुश फहमी कि जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की क्या बात है। जिंदगी। और बहुत दो खूब, बहुत युगों अच्छा में है। घटी हुई दो घटनाओं को मैंने दो पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। सुनिए एक शेर सुनिए, कि चाहे हो जी। अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों वाह। की जिंदगी, कि बहुत गर्म अच्छा है। तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी, एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी। तो ये बहुत कविता खूब, मेरी, ये बहुत अच्छा। गजल मेरी बहुत लोकप्रिय हुई थी और आज भी लोग इसे जी जी। सुनते हैं। हम्म। तो फिर यह है कि
जब आदमी रचनाकार की उम्र बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसकी रचना धर्मिता भी बड़ी होती है। आप जी जो है ग्वालियर से निकल करके फिर आपका दिल्ली आगमन जो कब हुआ और कैसे कैसे, थोड़ा सा, क्योंकि रचनाकार को अपनी रचनाएं कहने का तो बहुत अवसर मिलता है, जी लेकिन चाहे हम मंचों पे कितने भी जाएं, लेकिन अपनी कथा कहने का अवसर प्रायः रचनाकार को नहीं मिलता है। जो कोई कुछ आपके अंतर्मन की कोई बात हो तो आप उसको हमारे दर्शकों के साथ अगर शेयर करना चाहे तो हमें खुशी होगी। ये मैं ईश्वर की परम कृपा मानती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसी परिस्थितियां दी ईश्वर ने कि मैं अपनी रचना धर्मिता को सतत जारी रख पाऊं। अन्यथा लड़कियों के साथ होता यह है मनोज जी कि जैसा जी घर जी। मिलता है, जैसा वर मिलता है, उन्हें उसी तरह की जीवन शैली में ढल जाना पड़ता है। बहुत सी हम्म। लड़कियां बहुत अच्छा लिखती हैं, लेकिन अगर उनका विवाह कहीं ऐसी छोटी जगह हो जाता है जहां ऐसा वातावरण नहीं होता, तो वो आगे अपनी प्रतिभा को लेकर नहीं जा पाती हैं। ये मेरा परम सौभाग्य रहा प्रतिभाएं मर जाती कि हैं। मर जाती हैं और अधिकांश मर जाती हैं। मैंने अब देखा है बहुत सारी जो महिलाएं हैं मेरी उम्र की, वो अब घुटन महसूस करती हैं कि हमने पूरा जीवन, अभी तक का जीवन अपने बच्चों में, अपने पति में, अपने घर को संवारने में लगा दिया, लेकिन हमारे अंदर जो प्रतिभा थी वो बाहर हम नहीं ला पाए, और अब वो प्रयास जी करती हैं बाहर निकलने का। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मुझे मेरे पिताजी के घर में भी अच्छा वातावरण था और मेरे ससुराल में भी बहुत अच्छा वातावरण था, और मेरा विवाह दिल्ली में हुआ। तो ग्वालियर से मैं दिल्ली आ गई, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे लिए था दिल्ली में आने से। तो जी दिल्ली जी। में सारे सारे चैनल्स भी हैं, दिल्ली में हर तरह की सुविधाएं हैं, और एक माइंडसेट भी है व्यक्ति का। बड़ी जगह पर रहते हैं तो थोड़ा विचार भी थोड़े विकसित हो जाते हैं। तो मैंने अपने जी घर की जी जी। जिम्मेदारियों को भी संभाला और साथ में अपनी कविताओं को भी जारी रखा। तो अभी तक मैं 20 देशों में जा चुकी हूँ, और वहाँ मैंने कविताएं सुनाई भी हैं, संचालन भी किए हैं, बहुत बड़ी बात संयोजन भी है। किए हैं। हाँ। तो इस तरह की मुझे वो अवसर जो है, मिले। उस उन यात्राओं के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अभी अभी थोड़ा सा बाद में जानेंगे। लेकिन जहां आप बात कर रही हैं, एक लड़की का जो संघर्ष होता है, एक स्त्री का जो संघर्ष होता है, और कई बार प्रतिभाएं जो हैं वो कैसे जो है दम तोड़ देती हैं, तो ऐसी ऐसी जो व्यथा है वो पता नहीं कितनी जो लड़कियां हैं, कितनी स्त्रियां हम्म, हैं, उनके मन में होती है। तो बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दर्द है। तो मैं चाहूंगा कि वो जो, अगर वो समय आपको लगता है कि वो जो प्रोमो वाला गीत जो है वो जी आप जी, पढ़ पाए इस जगह, बिल्कुल तो मैं पढ़ देती आपका हूँ। स्वागत है। आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी मैं। हम्म। दर्शकों, मैं सब लोगों से कहती नहीं। हूँ, जिस गीत को सुनाने के लिए आप कह रहे हैं, वो मैं जी। सुनाती हूँ। वो मैंने लगभग 3 साल पहले लिखा, और उसको लिखने के हम्म। पीछे की भावभूमि ये है कि आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी, जो कि बहुत बड़े रचनाकार थे, और उनकी बिटिया जी। की शादी थी। ब्यावर के रहने वाले थे, जयपुर में रहने लगे थे बाद में। हाँ, उनकी वो बिटिया हमारे की भी शादी मित्र थी। थे, बहुत अच्छे थे, जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छे इंसान। और हाँ, तो उनकी बिटिया की शादी थी, और मैं उनके घर गई थी, तो शादी की तैयारियां चल रही थी, कार्ड वार्ड छप रहे थे घर में, उसी तरह का वातावरण था। और साथ में मेरी बहन की बेटी की भी शादी थी, मैं वहां से भी होकर आई थी। तो दोनों जगह शादी की, बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। अपने घर आते आते जी जी। ट्रेन में आ रही थी, तो मुझे ये हाँ। लगा कि धीरे धीरे मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है। आजकल वो जर्मनी में है हम्म। और लॉकडाउन में फंसी हुई है, उसे आना था लेकिन आ नहीं पाई। तो मुझे लगा मेरी जी। बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उसे भी मुझे विदा करना है। यही भाव मेरे मन में आए, और मैंने ये गीत बिल्कुल लिखा बिल्कुल। और मंचों पर सुनाया, तो बहुत लोगों ने पसंद किया। बल्कि मैं घर पे आने के बाद सबसे पहले मेरे यहाँ जो काम करती थी सुनीता, मैंने उसे सुनाया, और हम दोनों गले जी मिलकर जी। बहुत देर तक रोते रहे। ऐसी स्थिति हो वाह। गई कि जबकि उसकी बच्चियां तो छोटी छोटी थी। तो वो हम्म। बोली कि दीदी आपने ऐसा सुना दिया कि मैं तो बिल्कुल भावुक हो गई, और मुझे अपनी विदाई याद आने लगी। तो इसी तरह मैंने मैंने पहले सुनाती थी, और तो मैं सुना नहीं पाती थी इस ये गीत को। कीर्ति जी, ये गीत का असली परीक्षण भी था। जब उसको वो जी गीत इतना छुआ, तो फिर दूसरे लोगों को कितना छुआ होगा जो साहित्य से भी और उनसे संबंध रखते हैं। जी जी, तो मैं आपको सुनाती जी हूँ, आप। सुनिए। हम्म। अभी भी भावुक हो जाती हूँ मैं सुनाते हुए।
कि भर बहुत ही अच्छा भर गीत। आए नैना दिन रहना नहीं चैना, भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बहुत अच्छा। बिटिया चली है ससुराल। भर भर आए नैना दिन रहना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट वाह, अधूरी, बहुत सुंदर। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और वाह, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया वाह, चली है ससुराल। बहुत और सुंदर। कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू वाह, सयानी हुई, लड़कियां कब बड़ी हो बहुत जाती है अच्छा। मनोज जी पता ही नहीं चलता, पता भी नहीं कि लगता। कब तू जी, जी। सयानी हुई, राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बहुत अच्छा है। बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी वाह, मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी वाह, गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल बहुत अच्छा है। रे, बहुत बिटिया अच्छा है। चली है ससुराल। बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारा गीत है। और लाड अ, से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आंख की पुतली तू हो रही पराई, आंख की पुतली तू हो रही पराई, वाह, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए दुनिया क्या लूटी बात है। सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बहुत अच्छा है, बिटिया बहुत अच्छा है। चली वाह, है ससुराल। और एक माँ क्या बहुत सीख प्यारा देती गीत है है। अपनी बेटी को ससुराल जी, जाते समय, कि दोनों कीर्ति जी, बहुत। कुलों
कि बहुत अच्छा। दोनों और इतने सारे कुलों दर्शक का लिख रहे हैं। तू जी, दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, क्या बात और है, वाह। फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बहुत खूब, बहुत खूब। बिटिया चली है ससुराल रे, क्या बात है, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है। और मैं कहता हूँ कीर्ति जी, जो रचनाकार स्वयं इस ऐसे गीत को लिखता है, वो भी ऐसे गीत को अगर सैकड़ों बार भी अकेले में बैठ के पढ़े तो उसका मन नहीं भरता। इतना प्यारा गीत आपने सुनाया। और मुझे अपने एक गीत की दो पंक्तियां याद आती हैं कीर्ति जी, वो जी, पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। कहता हूँ कि शेफाली के फूलों जैसी कितनी प्यारी लगती हो, वाह वाह। शेफाली के फूलों जैसी कितनी प्यारी लगती हो, एक हम्म। पिता की बिटिया तुम ही दुनियादारी लगती हो, वाह एक वाह। पिता की बिटिया तुम ही दुनियादारी लगती हो। बहुत तो खूब। ये जो रिश्ते हैं, बेटी है, माँ है, हमारे जितने रिश्ते हैं उनमें इतनी मिठास है। और जी। ईश्वर करे इस देश में वो मिठास बनी रहे। हम हमारा ये एक सबसे बड़ा खजाना है। इस दौलत को हम सदैव अपने पास रहें, रिश्तों की दौलत को, ये एहसास, ये संवेदना हमारे अंदर बनी रहे। बिल्कुल और मनोज जी, अभी इन शब्दों मैंने ये सुना है कि जी बाहर के देशों में, पाश्चात्य देशों में, जो ये जी कोरोना के कारण दोनों पति पत्नी को घर पे एक साथ इतने देर तक रहना पड़ा, तो उनमें तलाक की नौबत आ हाँ गई। इस तरह की मैंने जब जी सूचनाएं सुनी तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ रिश्ते ऐसे हैं कि साथ साथ में रह रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है कि चलो कुछ देर तो साथ में बिताने को हमें नहीं, मिल रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि यहाँ पति बड़ा सीधा है, बेचारा चुपचाप काम करता रहता है, वो कुछ कहता नहीं। ऐसा अब है। ये तो पति लोग सीधा ही जानते हैं वो सीधा क्या क्या काम सीधा कर रहे विदा, हैं। सीधा विदा तो कुछ नहीं है। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ। ज्यादा सीधेपन की आप बात अच्छा मत अच्छा। करिए, सारा सीधापन अभी सीधा हो जाएगा। लेकिन मैं अच्छा। कह रही हूँ सामंजस्य बना रहता है। अगर खाना जी जी जी। महिला खाना बनाती है तो उसका पति बर्तन मांज देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो हाँ, गई। अपने बर्तन ही मांज रहे, खाना वाना कोई ना बना रहा खाना उनका बनाया हुआ खाएगा कौन। खाने लायक बनेगा तो बनाए। चलिए, मैं इस पर बातें क्या करनी है, एक रचना सुनाती हूँ। अभी जी जी मैंने जी आपको जी जी, इतनी स्वागत भावुक, स्वागत। आपका देखिए कितना अच्छा कौशल है मनोज जी, कि आपने बिल्कुल भावुकता को तोड़ते हुए एक अलग रंग बना दिया इस पूरे वातावरण में। तो एक कोरोना पर मैंने अभी एक नया गीत लिखा है। लॉकडाउन कोरोना में पे किस जो है, हम चाहेंगे कि कोरोना पे एक दो बंद आप सुनाएं जो है, बाकी फिर और जो आपकी शाश्वत रचनाएं हैं उनकी तरफ ही हम लोग जाना अरे आप चाहेंगे। सुनिए तो शाश्वत, सारी शाश्वत होती है रचनाएं। आप नहीं, मैं सुनिए। कह रहा हूं कि आप सुनाएं, इसको सुनाएं, सुनाएं। सुनाओ ना। ठीक है। जी हाँ। क्योंकि नई रचना सुनाने की एक मन में उत्सुकता होती है। सुनिए। बिल्कुल और बिल्कुल आपने बिल्कुल। बात भी ऐसी छेड़ दी। सुनिए कि कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी, क्या बात कोरोना है। तेरी बहुत, अब बहुत हो गया ऐसा लगता है। इतने दिन ठीक था लेकिन अब ज्यादा हो गया। कि जी कोरोना जी। तेरी बहुत हुई मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना क्या बात है। तेरी बहुत हुई मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। मैं तो हर तरह की रचना लिखती हूँ, हर रस में लिखती हूँ। ये पंक्तियां सुनिए, घर का हाँ, माहौल कैसा है। और कि मैं सुबह मैं एक उठ एक
जी एक शब्द बीच में मैं कहना चाहता हूँ क्या? कि इतना बढ़िया रचना है, तो जो हमारे दर्शक जुड़े हुए इतने अच्छे अच्छे टिप्पणियां लिख रहे हैं कीर्ति जी आपके लिए, मैं उनसे ये भी चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि ये बात जो है ये दूर तक पहुंचे। कीर्ति जी की बात और हमारी बात जो है, आपके मन की बात दूर तक पहुंचे। जी स्वागत आपका। जी सुनाती हूँ कि कोरोना, देखिए मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ना तालियां दिखाई दे रही है, ना कोई कुछ भी नहीं है, प्लेन सुना रही हूँ, बस मैं आपको सुना रही हूँ, ऐसा मान के चलिए कि जी 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 कोरोना तेरी बहुत बड़ी मनमानी, पिला दिया छोटे वायरस ने बड़े बड़ों को पानी, कोरोना क्या बात है। तेरी बहुत हुई मनमानी। अब घर का दृश्य देखिए कि मैं सुबह उठ चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने, मैं सुबह उठ वाह चाय बनाऊं, वे सोते हैं चादर ताने, मैं झाड़ू पोछा कर लूं, वे सुस्ताने के करे बहाने, और पड़े पड़े करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी, पड़े क्या पड़े बात है। करते फरमाइश, कभी कचौड़ी कभी पकौड़ी, मैं बेचारी खटती रहती करती रहती भागा दौड़ी। और ये पंक्तियां क्या सुन बात है। लीजिए, जोर का जी झटका धीरे से लगे वाली पंक्तियां हैं कि उनकी ठलुआ गिरी देख कर, उनकी ठलुआ गिरी देख कर, चढ़ती मुझ पे भवानी, कोरोना क्या बात है तेरी बहुत हुई भाई। मनमानी, कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। अब अगला सुनिए, अब मैं कुछ बिल्कुल, छोड़ बड़े रही बड़ों हूँ को बीच पसंद में, आ रही हैं ये पंक्तियां, बहुत बड़े बड़े लोगों को पसंद आ रही होंगी। वो आएगी पंक्तियां पसंद, जो सच होता है वो पसंद आता है। अब सुनिए कि जी जी। नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, नास पिटे इस कोरोना का कैसी घोर विपत्ति आई, किटी पार्टी बंद हो गई, बंद हो गई ब्याह सगाई, और अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके, अलमारी में भरी साड़ियों के चेहरे हैं लटके लटके, साज और श्रृंगार सभी के दिल के दर्पण चटके चटके, और जाने कब लौटेंगे फिर से, जाने कब लौटेंगे फिर से दिन अपने जाफरानी, कोरोना क्या बात है, वाह। तेरी बहुत बहुत खूब, बहुत हुई खूब। मनमानी, वाह कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। अब ये बंद वाह। सुनिए, बिल्कुल सच्चा दृश्य मैंने उपस्थित कर दिया हो तो बताइए जी कि बिल्कुल बड़े बिल्कुल। बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, छोटे मोटे नहीं, छोटों की तो कोई जी बिसात जी। ही नहीं है, बड़े बड़े, कि बड़े बड़े मैंने पहले नेता ही कह दिया था। सुनिए कि बड़े बड़े नेता अभिनेता कवि लेखक गायक व्यापारी, लचकदार टाई के धारक ठसकदार अफसर सरकारी, और तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य पुजारी, तेल फुलेल लगाने वाले जाल फेंक सौंदर्य शिकारी, पोशाकें 10 बार बदलते कामदेव के प्रथम पुजारी। क्या हालत हुई है ऐसे वाह, लोगों की कि घर हमारा तो बैठे नाम ही हैं कामदेव है। कि अब देख लीजिए आप इसमें क्या है कि घर बैठे अच्छा। हैं पहन घुटने, घर बैठे हैं पहन घुटने, पर बनियान पुरानी, कोरोना क्या बात है, क्या तेरी बात है, बहुत वाह। हुई मनमानी, बहुत अच्छे। कोरोना तेरी। और मैं कवित्री हूँ, महीने में जी 15 दिन कवि सम्मेलन करने वाले हम लोग, इतने दिनों से कोई कवि जी जी सम्मेलन जी। नहीं, तो कैसा लग रहा है, पूरा दिन भर रात भर क्या 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 दिखाई देने लगा है। देवा स्वप्न देखिए कि जगर जी मगर पांडाल सजा है श्रोताओं से भरा खचाखच, कि जगर मगर पांडाल सजा है श्रोताओं से भरा ठसाठस, कविगण सब मंचस्थ हुए हैं सोते जगते दिखता बरबस। आपको भी यही दिखता होगा शायद कि जगर मगर पांडाल जी। सजा है श्रोताओं से भरा ठसा ठसाठस, कविगण सब मंचस्थ हुए हैं सोते जगते दिखता बरबस, इधर तालियां उधर तालियां वंश मोर के शोर निराले, इधर तालियां क्या उधर बात है। तालियां वंश मोर के शोर निराले, सारे श्रोता बोल रहे हैं कीर्ति काले कीर्ति काले।
क्या एक बात है भाई, ताली वाह। को तरसे अब ये कवि सम्मेलन को तरसे ये मंचों की महारानी कोरोना क्या बात है, वाह। तेरी बहुत बहुत अच्छे, हुई बहुत अच्छे। मनमानी कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी कोरोना तेरी बहुत हुई मनमानी। वाह भाई, आनंद आ गया। ये तो है कि अगर मैं इस गीत को नहीं पढ़वाता तो वाकई में जो है गलती हो जाती है। सारे बहुत रंग सुंदर होने आपने चाहिए सुनाया। जीवन के। जी बिल्कुल। लेकिन ये है ना कि आजकल असल में हम्म। कोरोना पे इतनी सारा कुछ जो है, लोग चारों तरफ कोरोना ही घूम रहा है, तो इसलिए लेकिन ये कोरोना ऐसा पर लगता अलग था। तरह का है, मेरा लेखन ये सबसे अलग अलग तरह है। का, बिल्कुल। ये अलग तरह का, और बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये है कि फिर हम उस तरफ लौटना चाहेंगे कि आप जो है हम्म। आपकी पहली विदेश यात्रा जो है वो कौन से वर्ष में हुई और कौन से देश में हुई, हम जानना चाहेंगे। पहली विदेश यात्रा काव्य यात्रा मेरी जो थी, और विदेश यात्रा भी जी जी पहली जी। थी वो। हम हम्म। लोग जो ये- कवि लोग हैं वो तो काव्य यात्रा ही हाँ, करते हैं। काव्य यात्रा ही करते हैं, उसके अलावा कहाँ जाते हैं घूमने फिरने। अ, तो वो मेरी हुई 2000 में। सन जी। 2000 में मैं इजिप्ट गई थी। और वहाँ अच्छा लेकिन अच्छा। मेरी पहली जो यात्रा थी वो मेरी पारिवारिक यात्रा थी, लेकिन उसमें मैंने हाई हम्म। कमीशन में वहाँ काव्य पाठ किया। जी जी। और वहाँ उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, जब उन्हें पता चला कि मैं यहाँ आई हुई हूँ तो हम्म। उन्होंने मुझे वहाँ आमंत्रित किया। तो विदेश की धरती पर पहला काव्य पाठ मैंने इजिप्ट में किया। और उसके बाद जी। 2002 में दुबई गई। दुबई में हम्म। बहुत अच्छा मुशायरा और कवि सम्मेलन कराते हैं सलाउद्दीन जी, रिपब्लिक डे पर, हाँ हाँ भारत हाँ, गणतंत्र दिवस सलाउद्दीन पर साहब का कराते हैं। बहुत नाम है वहाँ दुबई के अंदर। हाँ, तो सब वहां मैं जानते हैं। 2002 में गई थी, और उसके बाद उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने 2003 में भी बुलाया फिर मुझे। उसके बाद दुबई कई जी। बार गई, और कई देशों हम्म। में गई। उसके बाद तो थाईलैंड गई, अमेरिका कई बार गई, इंग्लैंड गई बहुत बार, हम्म। पोलैंड, हम्म। इंडोनेशिया, अमेरिका, और अमेरिका कौन से सिंगापुर। वर्ष में आपका सबसे पहली बार जाना हुआ। अमेरिका में 2010 में गई थी पहली बार। अच्छा, अरे 2010 में ही हम गए हैं पहली बार अमेरिका। हाँ, तो आप भी गए थे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई वहां पर। हाँ, आप जो है ना शायद एक महीने, एक दो महीने पहले गए थे, क्योंकि मैं जब वहां अच्छा। गया तो लोगों ने मुझे हम्म। बताया आप लोग के, आपके बारे में, और अच्छा। बहुत अच्छा, लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा वो हाँ, सुनाती हैं। तो अच्छे आपका कैसा कार्यक्रम अनुभव होते हैं। रहा। जी जी। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक तो क्या होता है कि हम जब विदेश में कविता पाठ करने जाते हैं, तो वहां के लोग हम्म। केवल हमें एक रचनाकार या कवि के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक बिल्कुल बिल्कुल। अपने देश का राजदूत मानकर देखते हैं। तो वो उन बिल्कुल लोगों सही को बात वैसे है। भी, हाँ, उन लोगों को वैसे भी हिंदी नहीं इतनी सुनाई पड़ती है कानों में। हम लोग जो वहां हम्म। जाते हैं, हमारा पहनावा, हमारी बोलचाल, हमारा खान पान, हम जो आपस में बात करते हैं कवि लोग, वो सब भी उन्हें बहुत आकर्षित करता है। उन्हें लगता है कि बिल्कुल। अपने परिवार से कोई व्यक्ति आया है। तो इस तरह का हम्म। बहुत अपनापन हर जगह हाँ मिलता है। आपने भी ये महसूस बिल्कुल। किया होगा। जी बिल्कुल, ऐसा लगता है, और सब लोग बहुत ही प्रेम करते हैं, सम्मान कविता को। कविता समझ में चाहे कम आए, लेकिन कविता का सम्मान बहुत ज्यादा है। बहुत सम्मान करते हैं, और हम्म। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं भी देते हैं कवियों को। बहुत अपनेपन जी। से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देते हैं। और जो आपने हम्म। कहा ना, ये बेटी वाला जो गीत मैंने सुनाया, वो मैंने जी। सुनाया अभी इंग्लैंड कनाडा गई थी, और अमेरिका भी जब गई थी तब मैंने हर कार्यक्रम में वो हम्म। सुनाया। और हाँ हाँ। उसके बाद अधिकांश जो महिलाएं वहां पर उपस्थित थी, वो मेरे पास में आकर मेरे गले मिलकर रोने लगती थी। ऐसा हम्म। दृश्य उपस्थित हो जाता था वहां पर, क्योंकि वो बोलती थी कि हमें अपना घर याद आ गया, अपनी बेटियां हाँ याद आ हाँ गई। किसी की बेटियां हैं यहाँ पर, बाहर हैं, किसी की वो स्वयं बाहर हैं। हाँ तो इस तरह की ऐसा वातावरण वहाँ बहुत अपनेपन से सुनते हैं। हाँ। बिल्कुल। घर में यहाँ कोई जब छोटा मोटा फंक्शन होता है तो लोग स्काइप पे देखते रहते हैं, एक एक घटना मैं तरसते रहते बताऊंगी हैं। आपको, एक घटना बताऊंगी आपको हम्म। मनोज जी। अमेरिका के जी। एक शहर में हम लोग गए, तो वहाँ बहुत बड़े डॉक्टर थे। उन्होंने हमें बुलाया डिनर के लिए। हम गए तो हम्म। दोनों पति पत्नी, इतने बड़े डॉक्टर और बहुत पैसे वाले हम्म। थे। लेकिन वो देखिए वहां हम्म। का संस्कार, दोनों पति पत्नी बाहर आरती का थाल लेकर खड़े हुए थे हमारे स्वागत के लिए। जी जी।
वो इसलिए नहीं कि मैं कीर्ति काले हूँ इसलिए, जी लेकिन जी जी बिल्कुल। उनको ये था कि मैं भारत से आई हूँ और उनके परिवार हाँ से, उनके देश से आई हूँ, तो वो दोनों पति पत्नी आरती का थाल हाँ लेकर बाहर खड़े रहे। उनके वहां हाँ दीवारों पर स्वास्तिक बना हुआ था, गणेश जी की हाँ। मूर्तियां रखी हुई थी। उनके बेटे वो भी डॉक्टर थे और वो उन बच्चों ने भी आकर, जो कि उनका जन्म तो वहीं हुआ था उन बच्चों का, लेकिन उनमें जी भी जी संस्कार ऐसे थे कि उन्होंने भी आकर पांव छुए हमारे। तो इतना अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति हमारे यहाँ पर लुप्त होती जा रही है, लेकिन वहां बहुत अभी भी लोग बिल्कुल। अपने देश को मिस करते हैं नहीं, और ध्यान रखते हैं। दो तीन पंक्तियों में मुझे एक छोटी सी घटना न्यू जर्सी की मुझे याद आती है। जी। एक युगल था, मतलब गयाना से। तो हम्म वहाँ मेरा न्यू जर्सी में कार्यक्रम था। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो जो आयोजक, उन्होंने एक दो व्यक्तियों से मिलवाया, तो वो उन्होंने हम्म फोटो वोटो साथ में खिंचवाए। तो हम हम्म बात करने लगे तो वो एक भी शब्द हिंदी का नहीं जानते थे, और हम्म 3 घंटे कार्यक्रम में वो बैठे रहे और सुना हम लोगों को। तो मैंने सवाल किया कि मतलब आपके तो समझ में नहीं आते, लेकिन आप क्यों, मतलब इतना समय आप लोगों ने कैसे खर्च किया, टिकट भी हम्म लिया। हम्म तो उन्होंने बताया कि हमारे जो गयाना से हमारे जो पूर्वज थे वो भारतीय थे, और जब कोई हम्म भारतीय कलाकार, कोई व्यक्ति आता है, तो हम जो है उसको देखने के लिए आते हैं, उसको ये महसूस करते हैं कि ये हमारे देश से, हमारे पूर्वजों के देश जी से है। जी तो जी ये जी कितनी बड़ी बिल्कुल। बात है। बहुत बड़ी तो एक एक कोई, घटना मैं आपको बताऊं मनोज जी, हाँ, बहुत छोटी सी बात है कि हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम लोग अपनी भाषा को उतने बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन बाहर के लोग उस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मैं ट्रिनिडाड गई हम्म, तो वहां एक व्यक्ति हाँ जो हाँ वहीं का रहने वाला था, उसने कहा, उसके बेटे से मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो हाँ। उसने कहा कि कमीना। मैंने कहा ये कैसे नाम रख दिया आपने? हाँ, बड़ा आश्चर्य हाँ लगा, हाँ ये नाम कैसा रख दिया? तो वो बोला कि हाँ नहीं, हाँ। वो हमने हिंदी का गाना सुना है ना, इश्क कमीना इश्क कमीना। तो इश्क तो अच्छा। अच्छा होना, मतलब बहुत पवित्र चीज है इश्क, इश्क तो हाँ, ये नाम तो उसको है बहुत ना अच्छा है। सकारात्मक विशेषण मान लिया। हाँ, सकारात्मक, जबकि हमारे यहाँ इसलिए मैं कह रही हूँ भाषा को लेकर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हम्म। तो कीर्ति जी जो है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और कोई अ, एक हास्य में गीत जो है, आप हास्य में भी, मैंने देखा है मंचों पे हम लोग जब साथ होते हम्म हैं तो आप हास्य में भी सुनाते हैं। कोई ऐसा बिल्कुल। हास्य की एक दो बंद कोई सुनाइएगा। और फिर जो अच्छा। है समय भी अब हमको ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। हम्म। और अभी अ, अभी तो मैंने कोरोना का हास्य का ही सुनाया था आपको। तो फिर कोई अ, ऐसा गीत सुना दीजिए, अपने सुना अपने देती हूँ, मन का सुना सुना दीजिए। अच्छा, अपने मन का सुना दीजिए, हम्म जो आप दर्शकों को सुनाना चाहिए। इतने सारे कमेंट्स लोग लिख रहे हैं, सभी का मैं अच्छा। धन्यवाद करता हूं कि वो हिंदी कविता की ताकत को, उसकी शक्ति को महसूस करके सराह हम्म रहे हैं। और आप लोग हैं तो हम लोग हैं, तभी हम बिल्कुल, सुना निश्चित पाते रूप से। हैं। मैं सुना देती हूँ। देखिए, आपने हास्य का कहा तो एक रचना मेरी बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है, उसके केवल एक, जी खैर आधी सुनाऊंगी तो उसमें मजा नहीं आएगा, तो जी। सुनानी तो पूरी बस पड़ेगी, इसलिए वो छोड़ देते हैं। फिर है ना, फिर इससे हाँ, फिर इससे मैं दूसरा समापन सुनाती करना हूँ। चाहेंगे कीर्ति जी, किससे? है ना, इससे इस समापन करना रचना से? चाहेंगे फिर। हाँ। हाँ तो मैं आपको ये हास्य वाली छोड़कर दूसरी रचना सुनाती हूँ। अ, जी अभी जब निर्भया कांड हुआ और उसको न्याय मिलने में इतना समय लगा, बल्कि क्या न्याय मिलेगा, उस बच्ची की तो दर्दनाक हत्या ही कहना चाहिए, उसे हत्या हो गई थी उसकी। जी जी और जी। उसके बाद हम्म। इतनी सारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए, तो मेरे मन में जो आक्रोश उत्पन्न हुआ और जो पीड़ा हुई, एक टीस हुई, एक कसक हुई, उसको मैंने एक गीत में कहा है, वो आपके सामने रखती हूँ। चलते चलते यही गीत मैं सुनाती हूँ और अपनी बेटियों को ये जी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें किसी की तरफ, अपनी सहायता के लिए किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं में सक्षम बनने की आवश्यकता है। इसी संदेश का बिल्कुल एक गीत बिल्कुल। मैं इस कार्यक्रम में के समापन पर सुनाती हूँ, सुनिए।
कि उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो क्या बात है, बेटियों वाह। मत घबराओ, घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। और अब ये पंक्तियां सुनिए कि अपनी जी शक्ति स्वागत। स्वयं पहचानो, अपनी शक्ति स्वयं पहचानो, खुद को अबला कभी न मानो। तुम हो दुर्गा, तुम हो काली, दुष्ट दलन संघारन वाली। और डर डर कर अब जीना छोड़ो, डर डर कर अब जीना छोड़ो, निर्भयता से नाता जोड़ो। डर डर कर अब जीना छोड़ो, निर्भयता से नाता जोड़ो। उद्दंडों को सबक सिखाने कमर कटारी खोस लो। बुरी नजर से वाह, जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो वही वाह, बेटियों, हौसलों का जवाब नहीं है। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। और ये पंक्तियां सुनिए कि जी, साहस का पर्याय बनो। मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ, रानी झांसी की धरती से। कि साहस का पर्याय बनो तुम, साहस का पर्याय बनो तुम, बलशाली अध्याय बनो तुम फूल नहीं तुम हो चिंगारी, महिमामय वाह, भारत की नारी। और आंखों में अंगारे भर लो, आंखों में अंगारे भर लो, तन मन को ज्वाला सा कर लो। आंखों में वाह, अंगारे भर लो, तन मन को ज्वाला सा कर लो। भस्म करो उद्दंडों को, मत मन में कुछ संकोच लो। बुरी नजर वाह। से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो बहुत अच्छे, बेटियों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। और ये पंक्तियां विशेष रूप से सुनाती हूँ मनोज जी, सुनिए कि जी, कदम जी, कदम स्वागत पर आपका। देह पुजारी, कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब ओर शिकारी। कदम कदम पर देह पुजारी, घूम रहे सब ओर शिकारी। टीवी फिल्मों अखबारों में, गलियों सड़कों बाजारों में। और चारों ओर नग्न बालाएं, चारों ओर वाह, नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं। चारों ओर नग्न बालाएं, झिलमिल करती मधुशालाएं। संस्कृति के माथे पर धब्बे हैं ये, इन्हें खरोंच लो। क्या संस्कृति बात के है, वाह। माथे पर धब्बे हैं ये, इन्हें खरोंच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो वाह, वाह। बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। और ये पंक्तियां अंतिम, इस गीत की अंतिम पंक्तियां सुनिए जी, जी, जी। कि घड़ी घड़ी घेरे आशंका, घड़ी घड़ी, जब तक बेटी बाहर से घर नहीं लौटती है ना, तो माँ और पिता के हृदय पर क्या गुजरती है हम सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, कि घड़ी घड़ी बिल्कुल। घेरे आशंका, घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका। घड़ी घड़ी घेरे आशंका, कभी निर्भया कभी प्रियंका। व्यभिचारी को खौफ नहीं है, व्यभिचारी को खौफ नहीं है, अपराधों पर रोक नहीं है। और मोमबत्तियां जलती बुझती, मोमबत्तियां जलती बुझती, मोमबत्तियां जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती। मोमबत्तियां जलती बुझती, न्याय प्रक्रिया बरसों चलती। जनता का आक्रोश करेगा तुरंत न्याय अब सोच लो। जनता का क्या बात है, वाह, आक्रोश बहुत करेगा अच्छे। तुरंत न्याय अब सोच लो। बुरी नजर से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। उठो वाह, बेटियों, उठो बेटियों मत घबराओ, अपने आंसू पोंछ लो। बुरी नजर से जो भी देखे क्या उसकी बात है। आंखें नोच लो। बुरी नजर वाह, से जो भी देखे उसकी आंखें नोच लो। बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर भाई, बहुत बधाई आपको। इतना सुंदर गीत हमारे दर्शकों को हमें सुनाने के लिए। और कुछ पंक्तियां मैं इसके सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि सच जी। की जिसमें उड़े धज्जियां, सच हम्म। की जिसमें उड़े धज्जियां, क्यों ऐसा दरबार लिखूं,
सच की जिसमें उड़े धज्जियां क्यों ऐसा दरबार लिखूं, फूलों वाह, के दिल में अंगारे ये मौसम का प्यार लिखूं, और बहुत कव्वों खूब। की आंखों की लाली बता रही है हंस हंस कर, कव्वों हम्म, की आंखों की लाली बता रही है हंस हंस कर, फिर चिड़िया के पंख नुचे हैं लानत सौ सौ बार लिखूं, फिर चिड़िया बहुत के खूब। पंख नुचे वाह हैं वाह वाह लानत वाह। सौ सौ बार लिखूं। तो मनोज कविता जी, में आप तो अगर स्वयं निवारण नहीं है। इतने अच्छे कवि हैं, इतना अच्छा आपने छंद लिखे हैं। मैंने तो देखा है गीत चांदनी कार्यक्रम में, क्या शानदार आपने जी सुनाया जी। था। और किस तरह से अ, अब मुझे पता चला है कि श्रीमद् भगवत गीता का आपने काव्यानुवाद किया है। तो इतना बड़ा काम आपने किया है और आपके साथ मिलकर बैठना बहुत अच्छा लगा। बस ये माँ सरस्वती की कृपा है कीर्ति जी, और आप जैसे मित्रों का और सभी सहयोगियों का कि उत्साह मिलता है तो कुछ काम करने का मन करता है। और बहुत अच्छा लगा कीर्ति जी आपसे, हमारी जो दर्शक हैं इतने अच्छे अच्छे उन्होंने टिप्पणियां आपके लिए लिखी हैं, मैं दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। और आपसे डॉक्टर कीर्ति काले से विदा लेने का तो मन नहीं है दर्शकों, लेकिन फिर भी समय की एक सीमा होती है। और बिल्कुल। अचीवर्स जंक्शन की ओर से ये जो कार्यक्रम आहूत किया गया है जिसका नाम होता है काव्य निर्झर, और काव्य निर्झर में आप जो है नित्य आते रहिए। जब भी ये कार्यक्रम हो, कल भी हमारे साथ होंगे बहुत ही जाने माने रचनाकार डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया, और जो नए रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि ये इस कार्यक्रम में नए रचनाकार भी जो हैं वो आ सकते हैं, वो भी आएंगे। और अगर उनको लगता है कि उनकी कविता में दम है, उनके उनको कविता का वैभव मिला है, तो वो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। उनको भी कभी ना कभी हम लोग अवसर देंगे, क्योंकि जहां नई पौध नहीं आती तो वो पुरानी पौध नहीं रहती वहां पर। इसलिए नए रचनाकारों का आना भी उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर कीर्ति काले जैसे रचनाकारों का, जिन जो आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं नए रचनाओं को, रचनाकारों को, उनका आना आवश्यक है। तो मैं अ, इस साहित्यिक निर्झर में आज के लिए बस इतना ही दर्शकों। जी। फिर मिलेंगे, यानी कल फिर मिलेंगे हम लोग एक नए रचनाकार के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, इस शाश्वत काव्यधारा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। और कीर्ति जी नमस्कार। आपका भी नमस्कार, आभार। नमस्कार। नमस्कार।